हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ की जाती है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया होगा, आपने जो है HTML पढ़ी होगी। ठीक है, HTML पढ़ी होगी, CSS पढ़ी होगी। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा। वेब डिज़ाइनिंग अगर आपने कर रखी है तो इन दोनों टॉपिक को आपने कवर करके रखा हुआ। ठीक है, तो HTML का सिंपल काम क्या होता है, HTML क्या करता है, आपके वेब पेज को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। क्या करता है, आपके वेब पेज का क्या लेआउट तैयार करता है, क्या तैयार करता है, लेआउट तैयार करता है कि आपका वेब पेज में कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करोगे, क्या क्या आप अपने वेब पेज में लगा रहे हो, इमेज लगा रहे हो, ऑडियो लगा रहे हो, वीडियो लगा रहे हो, टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने क्या की होंगी, ये चीज़ें आप अपने HTML में कर रखी होंगी। यानी HTML किस लिए यूज़ किया जाता है, HTML आपके जो वेब पेज का एक तरीके से कह सकते हैं स्केलेटन तैयार करता है। वहाँ पे क्या तैयार करता है, स्केलेटन तैयार करता है वेब पेज। ठीक है, जबकि अगर हम लोग वेब पेज को क्या करना चाहते हैं, स्टाइलिश करना चाहते हैं, उसमें मतलब कुछ क्या फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहते हैं, पेज को एक मतलब एक गुड लुक देना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिज़ाइनिंग पार्ट हो गया, ये स्टाइलिंग पार्ट हो गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपको अपने वेब पेज में कुछ बिहेवियर ऐड करना है, कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आपने सम टाइम कभी कभी किसी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, कोई फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप जैसे किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जैसे आपने पासवर्ड डाला वहाँ पे, और पासवर्ड वहाँ पे रिक्वायर्ड लिख रखा है कि पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 8 कैरेक्टर से ज़्यादा दिया है तो वहाँ पे एक क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, या आपने किसी फील्ड को आपने एम्प्टी छोड़ दिया है तो वहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी फील्ड को एम्प्टी किया हुआ है और आपने क्लिक कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बता देगा आपको कि ये फील्ड क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, वहाँ पे क्या लगा होता है, वहाँ पे वैलिडेशन लगा होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, हम लोग ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग दो तरह की स्क्रिप्टिंग पढ़ते हैं। जब वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपिंग की बात करते हैं तो हम लोग दो तरह की स्क्रिप्ट को कवर करते हैं। एक स्क्रिप्ट होती है हमारी, कौन सी होती है, एक स्क्रिप्ट होती है सर्वर साइड होती है, यहाँ पे सर्वर साइड होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, क्लाइंट साइड होती है। दूसरी हमारी क्या होती है, क्लाइंट साइड होती है। ठीक है, ये क्लाइंट साइड होती है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जब आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो तो जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, वो सर्वर पे जाता है। सर्वर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है। तो इसमें जो है ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम लोग क्लाइंट साइड पे बात करते हैं तो क्लाइंट हमारा क्या, ब्राउज़र है। क्या है, ब्राउज़र है। जब भी आप कुछ, अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको यूज़ कर रहे हो तो वो सर्वर पे नहीं जाता, वो ब्राउज़र ही उसको क्या करता है, रिजॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ब्राउज़र ही रिजॉल्व कर लेता है। इसलिए क्लाइंट साइड पे क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। इसमें सर्वर की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें किसी भी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इसको ब्राउज़र डायरेक्ट क्या करता है, रन करता है, और ये काफ़ी फास्ट भी होता है। इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने पेज में जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ करें। सपोज़ यूज़र, जैसे एक यूज़र गया वेबसाइट पे गया, वहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, वो किसी भी, जैसे अब किसी हेडिंग पे ले गया तो हेडिंग क्या होनी चाहिए, उसका कलर वगैरह चेंज होना चाहिए। इमेज है, इमेज पे जैसे हॉवर करे तो इमेज का साइज़ घटना बढ़ना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम जाते हैं, जैसे किसी फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे सबमिट करते हैं, अगर फॉर्म में कोई फील्ड छूट गई है तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए कि क्लिक करने पे ही पता होना चाहिए कि ये फील्ड क्या है, ये फील्ड एम्प्टी रह गई है, आप इसको क्या करिए, फिल करिए। तो इस तरह की कुछ डायनेमिकली अगर चेंजेस हमको अपने वेब पेजेस में कराने हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी यही चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछता भी वाइवा या इंटरव्यू में अगर पूछता जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ की जाती है, तो पेज में कुछ बिहेवियर डालने के लिए, कुछ डायनेमिकली कुछ कंटेंट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं, वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के चेंजेस हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या किया होगा, नॉर्मल CSS भी आपने यूज़ की होगी। CSS से हम लोग किसी भी हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, किसी भी चीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सारा का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, और हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी। यानी जावास्क्रिप्ट को आप दोनों प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मतलब ज़रूरत हो। अगर आपने हेड पे अगर किसी जावास्क्रिप्ट को लगा रखा है, जावास्क्रिप्ट को लगा रखा है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही मतलब पहले ही वो, जैसे कहते हैं ना, हमको कुछ काम थोड़ी देर बाद होना है, तो जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ी देर बाद चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग हेड में रख के कहाँ पे लेंगे, बॉडी। यानी जब बॉडी लोड हो, ठीक है, जब बॉडी लोड हो तभी ये क्या हो, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड क्या हो, रन हो। तो इस तरीके की हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को हेड में भी लिख सकते हैं, और हम लोग क्या किस में लिख सकते हैं, हम लोग बॉडी में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, अपने पेज में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो जावास्क्रिप्ट दो प्रकार की होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल होती है, क्या होती है, इंटरनल होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। तो दो प्रकार की हमारे पास में क्या होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऐसी जावास्क्रिप्ट जो सेम पेज में लिख दी जाती है, सेम पेज में ही लिखते हैं, वहीं पे पेज में ऑन स्पॉट लिख दी जाती है, वो क्या होती है, इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हमने एक सेपरेट फाइल कर दी, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल ही सेपरेट कर दी, और जब हम उसको लिंक कराएंगे अपने पेज में तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल हो जाएगा। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल क्या किया होगा, आपने इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो गया, CSS पढ़ा होगा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा कोड देखते हैं। ठीक है, छोटा सा कोड देखेंगे वहाँ पे हम लोग, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो सिंपल चलिए एक मैसेज को हम लोग प्रिंट कराते हैं। ये हम लोग आने वाले वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग कैसे मैसेज को लिखते हैं। कोई अगर हमको जावास्क्रिप्ट की तरफ से कुछ मैसेज वगैरह देना है, कुछ लिखना है वेब पेज पे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। लेकिन अभी आज हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है, हमने HTML लिखा। ये हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, HTML लिखेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद हेड लिखते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम एक मैसेज को ब्राउज़र पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई पूछता है जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी कौन सी, जावा है। जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड जो लैंग्वेज है हमारी, वो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी और मेथड होता है। तो यहाँ पे राइट क्या है, मेथड है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, राइट मेथड है। और राइट मेथड ये क्या करता है, लिखने का काम करता है। क्या करता है, लिखने का काम करता है। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, वेब पेज। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और हेड को हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट लिखा है वो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, वो हेड के अंदर लिखा हुआ है। सेम यही चीज़ हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग बॉडी में भी लिख सकते हैं। मतलब आपको जहाँ पे भी कहीं लिखना है स्क्रिप्ट, चाहे वो हेड में चाहे वो बॉडी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया हेड में लिखने से क्या होगा, बॉडी में लिखने से क्या होगा। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा इंटरनल हो गया। अगर हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बता दें, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। क्या होता है, .js होता है। जावास्क्रिप्ट के फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग यही वाला कोड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग लिख के देखते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे दे दिया फर्स्ट, यहाँ पे मैं क्या दे, कोई भी नाम दे दिया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया first.js दे दिया। क्या दे दिया? मान लीजिए हमारी जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए जब आप फाइल के अंदर लिखेंगे तो आपको स्क्रिप्ट टैग बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे उसका एक्सटेंशन क्या है, ऐड किया हुआ है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर फाइल किसकी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी फाइल का एक्सटेंशन हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रन टाइम में उसके जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली है वो सब क्या कर लेता है, वो ऐड कर लेता है। तो हमको स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सिर्फ मैसेज दे देंगे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या दे दिया, एक मैसेज दे दिया जावास्क्रिप्ट। सिंपल सा इतना ही सा लिखा है। और बस इसको फाइल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग first.js से नाम से करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग HTML रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हेड आएंगे। अब देखिए हमको पता होना चाहिए जब हम किसी फाइल को लिंक कराते हैं तो हमेशा, चाहे वो CSS की, जब भी कोई इंटरनल फाइल को लिंक कराएंगे, चाहे वो CSS हो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, उसको लिंक हमेशा कहाँ पे देंगे, हेड में देंगे। कहाँ पे देंगे, हेड में देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, अब स्क्रिप्ट src सोर्स, तो हम लोग सोर्स यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फर्स्ट डॉट, यहाँ पे क्या दे देंगे, JS दे देंगे। क्या दे देंगे, यहाँ पे JS दे देंगे। और स्क्रिप्ट को यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और हेड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये जो फाइल जो सेव होगी, ये जो हम लोग वेब पेज जो बना रहे हैं वो HTML के नाम से होगा। मान लीजिए इसका नाम क्या है, abc.html। ठीक है, आप जब भी इस फाइल को रन करेंगे तो इसके अंदर क्या इंक्लूड किया हुआ, जावास्क्रिप्ट, तो ये कोड क्या हो जाएगा, फट से ये वाला कोड क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग मतलब कैसे और किन किन तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।